यदि याद होगा, अगर नहीं है तो पहले वीडियो में जाके आप लोग वो सीख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ हम सामान्य जानकारी देख रहे हैं। वो हल्का सा ड्रॉ करते हैं आउटलाइन मैप की मध्य प्रदेश में इस तरीके से है। चलिए, ठीक है, तो इस तरीके का मध्य प्रदेश हमें दिखाई देता है। इस तरीके का मध्य प्रदेश हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, तो मध्य प्रदेश, पहला प्रश्न तो यही कि मध्य प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों को छूती है? कुल कितने राज्यों को छूती है? तो कितने हैं वो? 5। कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एक राज्य है, वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक राज्य है, वो कौन सा है? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक राज्य है, वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक राज्य है, वो कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात है। और ऐसे देखते यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये क्या है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। तो इस तरीके से कुल 5 जिले हैं। समझ में आ रहा है हमें? चलिए, अब बात आती है कि मध्य प्रदेश में जो 52 जिले हैं, उन 52 जिलों में सर्वाधिक जिले कौन से राज्य की सीमा को छूते हैं? तो सर्वाधिक जिले किसको छूते हैं? सर्वाधिक, वो भी क्या छूते हैं? जिले, क्योंकि सीमा अलग है। सर्वाधिक जिले किसको छूते हैं? उत्तर प्रदेश को। किसको छूते हैं? उत्तर प्रदेश को। चलिए, उत्तर प्रदेश को छुएंगे तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले तो समझ चुके थे कि बाउंड्री वाले जो जिले होंगे पूरे पूरे इधर होंगे, लेकिन फिर भी एक हल्का सा समझ लेते हैं कि कौन कौन से जिले होंगे। तो पहला जिला होगा ये मुरैना। कौन सा होगा? मुरैना। मुरैना के बाद ये भिंड। भिंड के बाद ये दतिया। भिंड के बाद ये दतिया। अगर मैं बात करूं कि ग्वालियर छुएगा तो ग्वालियर नहीं छुएगा। ग्वालियर लैंडलॉक है, अर्थात ये जिलों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश के जो जिले हैं किनारे वाले, तो इसको घेरे हुए हैं, तो ये बाउंड्री पर नहीं है। तो हमेशा याद रखें, ग्वालियर किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छुएगा। फिर नीचे आते हैं ये पूरा पूरा शिवपुरी। नेक्स्ट कौन सा होगा? शिवपुरी। शिवपुरी के बाद देखेंगे अशोकनगर। गुना छुएगा नहीं, पहले छूता था, क्योंकि अशोकनगर जब से पूर्व दिशा की ओर बन गया है, तो अब उत्तर प्रदेश की सीमा पर कौन सा जिला है? अशोकनगर है। अशोकनगर के बाद देखते हैं ये है सागर। सागर है। और यहाँ देखते हैं अंदर की तरफ है दमोह, क्योंकि अंदर की तरफ है, ये बाउंड्री पर नहीं है। ये बाउंड्री पर नहीं है तो दमोह नहीं छुएगा। याद रखना है हमें, दमोह नहीं छुएगा। और यहाँ पे याद रखना है हमें, ग्वालियर नहीं छुएगा। ठीक है, अब पूरा पूरा जो क्रम है वो पूरे पूरे जिले छुएंगे। ठीक है, कैसे? तो सबसे पहले तो निवाड़ी हो गया, टीकमगढ़ हो गया, छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया, सतना हो गया, रीवा हो गया। ठीक है, फिर ये हो गया ऐसे नीचे की तरफ है ये सीधी, और इधर की तरफ है ये सिंगरौली। तो सीधी को याद रखना है हमें, सीधी नहीं छूता है। ठीक है, क्योंकि कई किताबों में इसी के संबंध में विरोधाभास है कि सीधी उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है कि नहीं छूता हो। तो हमें याद रखना है कि नहीं छूता है। सीधी उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है, सिंगरौली छूता है। तो आप अब सीधी के संबंध में सोर्स क्या है, किस आधार पे आप बोल रहे हैं कि नहीं छूता है? तो इसका आधार क्या है कि sindhi.nic.in पर आप जाएंगे, ठीक है ना, गूगल करेंगे तो इसका जो मैप देखेंगे, उस मैप पर देखेंगे आप कि सीधी जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छू रहा है। अर्थात रीवा और सिंगरौली आपस में यहाँ पे क्या है, थोड़े से ये टच होते हैं, थोड़े से यहाँ पे टच होते हैं। तो इस तरीके से सीधी जिला उत्तर की ओर जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसको नहीं छुआ। चलिए काउंट करते हैं कुल कितने हो जाएंगे यहाँ से लेके। सिंगरौली से करते हैं। सिंगरौली 1, रीवा 2, सतना 3, पन्ना 4, छतरपुर 5, टीकमगढ़ 6, निमाड़ी 7, सागर 8, अशोकनगर 9, शिवपुरी 10, दतिया 11, भिंड 12 और मुरैना 13। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश से कुल कितने जिले हैं? 13। कहीं कहीं आपको किताबों में 12 मिलेंगे और कहीं कहीं 14 मिलेंगे। तो जब 14 मिलता है तो उसके साथ में सीधी को जोड़ दिया जाता है, लेकिन हम जानते हैं सीधी नहीं छुएगा। आज हमें पता चल गया
कि सीधी नहीं छुएगा। ठीक है, तो 13 हो जाते हैं। तो 12 कैसे साहब? तो 12 इसलिए क्योंकि निवाड़ी को काउंट नहीं करते। जो पुरानी जो किताबें हैं वो कॉपी कर दी हैं पुरानी किताबों से। ठीक है ना, एकदम कॉपी है, उन्हें नहीं पता है निवाड़ी को भी काउंट करना है उसमें, तो कहीं कहीं 12 भी मिलता है। तो वर्तमान में क्या है, सही है, 13 सही है। तो निवाड़ी को हमने ऐड कर दिया है और सीधी को हटा दिया है, तो 13 है हमारे लिए आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाले जिले हैं। तो इसके संबंध में भी कोई 6 कहेगा, कोई 7 कहेगा। अब सही क्या है आज देख लेते हैं हम, सही क्या है। तो सही देखते हैं, सबसे पहले तो सिंगरौली छुएगा, फिर सीधी छुएगा। 2 जिले तो यहाँ हो गए हमारे लिए काउंटिंग के लिए। ठीक है, फिर हम जानते हैं ये है हमारा शहडोल। क्या हो गया, शहडोल हो गया। शहडोल के नीचे आते हैं ये दक्षिण में, तो ये क्या हो गया, अनूपपुर। तो फिर आते हैं ये डिंडोरी, डिंडोरी। ठीक है, फिर आते हैं डिंडोरी, इसको काट के बनाया गया था मंडला को काट के, तो मंडला का ये क्षेत्र यहाँ पे छूता है। अब आपके प्रश्न यहीं से उत्पन्न हो रहे होंगे, साहब मंडला छूता है कि नहीं छूता है। पहले इसको कवर कर लेते हैं, कवर करते हैं। तो ये हो गया बालाघाट। चलिए तो काउंट कर लेते हैं पहले, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, अर्थात कितने हो गए हमारे, 7। तो छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाले जिले कितने हैं, 7 हैं। अब आप कहोगे साहब मंडला के संबंध में विरोधाभास है, उसको दूर करें। तो इसको दूर करने के लिए वही mandala.nic.in पर जाएंगे, तो हम देखेंगे कि मंडला जिले का जो मैप है वो छत्तीसगढ़ की सीमा को छुएगा। लेकिन आप कहोगे साहब दिक्कत है क्यों है, फिर किताबों में दिक्कत है क्यों है? तो किताबों में दिक्कत है इसलिए है क्योंकि मंडला जिले में यहाँ पे एक ब्लॉक है, अर्थात विकास खंड है। यहाँ पे ये विकास खंड का नाम है मावई विकास खंड। कौन सा विकास खंड है, मावई विकास खंड। तो मावई जो विकास खंड है ना, ये मावई विकास खंड जब डिंडोरी जिला बनाया गया था ना, तो उसके अंतर्गत दिया गया था। अर्थात डिंडोरी जिला जब बना था ना, तो मावई को किसमें सम्मिलित कर दिया गया था, डिंडोरी जिले में। तो जब मावई को इसमें सम्मिलित कर लेंगे तो ये इस तरीके से डिंडोरी यहाँ तक हो गया। तो अब मंडला अंदर की तरफ कवर हो गया, तो इधर। लेकिन बाद में कई सालों बाद क्या है, यहाँ पे विरोध स्टार्ट हो गया कि मावई के नागरिकों ने कहा कि हमें डिंडोरी जिले के साथ नहीं जाना है, क्योंकि डिंडोरी जिला पिछड़ा हुआ है मंडला से। क्योंकि विकसित जिले के साथ या विकसित राज्य के साथ सब कोई जाना चाहता है, विकसित देश के साथ सब कोई जाना चाहता है। ठीक है, तो मावई के नागरिकों ने, मावई विकासखंड के नागरिकों ने विरोध किया इस चीज़ का कि हमें डिंडोरी जिले में नहीं जाना है, हमें अपने पूर्ववर्ती जिले में सम्मिलित कर दीजिए। तो विरोध स्वरूप क्या है, बाद में इनको पुनः मंडला जिले में सम्मिलित किया गया। जब मंडला जिले में सम्मिलित किया गया तो ये बाउंड्री है पूरी। ठीक है, तो अब जब मंडला में ये आ गया मावई, तो अब क्या है, मावई टच करेगा छत्तीसगढ़ को, क्योंकि मावई किसका हिस्सा है, मंडला का। तो मंडला टच करेगा छत्तीसगढ़ को। तो ये विरोधाभास था, इसीलिए किताबों में आपको डाउट मिलता है। ठीक है, हमेशा किताबों में ये, लेकिन किताबों में कहीं भी ये नहीं समझाता है कोई कि ये विरोधाभास क्यों है। तो आज हमने समझा कि ये विरोधाभास क्यों है। तो मावई विकासखंड के संबंध में विरोधाभास था, क्योंकि मावई विकासखंड जब डिंडोरी जिला बनाया गया था तो उसमें दे दिया गया था, तो पूरा क्षेत्र कवर कर लिया था। ठीक है ना, अर्थात बाउंड्री पूरी कवर कर ली थी डिंडोरी ने, क्योंकि विरोध स्वरूप इसको पुनः जहाँ से लिया था वहीं दे दिया गया, अर्थात मंडला जिले में सम्मिलित कर दिया। तो ये बाउंड्री वाला क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र कहाँ टच करेगा, छत्तीसगढ़ की सीमा को। अर्थात वर्तमान में मंडला जिला है जो छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। ठीक है, तो निश्चित ही आपका जो विरोध था वो विरोध हुआ या डाउट हुआ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखेंगे आज हमारा वो डाउट आज क्लियर हुआ है। तो आज पता चला है हमें कि 7 जिले क्यों हैं। ठीक है, और 7 सही है कि 6 सही है, तो 7 सही है, क्यों सही है, तो उसके संबंध में हमने देख लिया कि ये विरोधाभास था। अब महाराष्ट्र के संबंध में, कि महाराष्ट्र में कुल कितने जिले हैं, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं, 9 है। 9 कौन कौन से हैं, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल। ठीक है, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल के बाद ये पूरे निमाड़ के 4 हिस्से, अर्थात खंडवा, खरगोन। ठीक है, ये नीचे वाला बुरहानपुर और ये बड़वानी, ये पूरे चारों जिले यहाँ टच करेंगे। ठीक है ना, ये पूरे चारों जिले यहाँ टच करेंगे, अर्थात बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और बड़वानी। यहाँ तो 9। अब ये पूरा है झाबुआ था। अब हमने झाबुआ के 2 हिस्से, नीचे वाला अलीराजपुर, कौन सा होगा, अलीराजपुर, और ऊपर वाला झाबुआ। ठीक है, तो अलीराजपुर किसको छुएगा, महाराष्ट्र। झाबुआ किसको छुएगा, इधर इसको और इसको।
ठीक है। तो ये महाराष्ट्र की सीमा पे नहीं है, तो अलीराजपुर, तो अलीराजपुर से लेके बालाघाट तक पूरा 9 जिलों का क्रम है। तो 9 जिले महाराष्ट्र की सीमा को छूएंगे। अब गुजरात, तो गुजरात के संबंध में 2 हैं और आप लोगों को भी पता है 2 हैं। कौन से हैं? अलीराजपुर है और झाबुआ है। ठीक है, अलीराजपुर है और झाबुआ है। ठीक, तो यहाँ ये समझ में आया हमें, अलीराजपुर है और झाबुआ है। लेकिन यहाँ ये याद रखना है कि अलीराजपुर दक्षिण की ओर है कि उत्तर की ओर है। तो हमेशा याद रखना है कि अलीराजपुर कहाँ है? दक्षिण की ओर है। क्योंकि हम जब जिले कर रहे थे उसमें भी बताया था मुझे, क्योंकि हम बताया था मैंने, क्योंकि क्या हमेशा विरोधाभास होता है यहाँ पे, हमेशा यहीं आके डाउट होता है कि उत्तर की ओर है कि दक्षिण की ओर है। तो हमें दक्षिण की ओर ही याद रखना है, अर्थात कि किससे टच करेगा? ये महाराष्ट्र से। जब महाराष्ट्र मतलब टच करेगा तो गुजरात से अपने आप कर जाएगा। ठीक है, ये है, यहीं से प्रश्न पूछा भी गया था 2017 में। तो ये क्योंकि यही डाउट होते हैं ऐसे ही। अब बात करते हैं साहब राजस्थान की। तो राजस्थान के संबंध में हमारे क्या है? 10 जिले हैं। अब 10 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला हमने देख लिया है साहब, झाबुआ है। कौन सा है? झाबुआ है। अब झाबुआ के बाद ये देख लिया था हमने रतलाम है। रतलाम के बाद ये मंदसौर देख लिया था हमने। तो मंदसौर के बाद ये नीमच। ठीक है, तो झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच। फिर आते हैं, हमें याद रखना है ये उज्जैन अंदर की ओर है, उज्जैन नहीं छुएगा, उज्जैन नहीं छुएगा, ये याद रखना है हमें, ये याद रखना है उज्जैन। ठीक है, फिर ये पूरा था शाजापुर। शाजापुर था, चूंकि शाजापुर का उत्तरी क्षेत्र काट के क्या बना दिया है? आगर मालवा। आगर मालवा, क्योंकि जब आगर मालवा बन गया तो अब आगर मालवा छुएगा, अब शाजापुर नहीं छुएगा राजस्थान की बाउंड्री को। चलिए, फिर आते हैं यहाँ पे राजगढ़। राजगढ़ के बाद आते हैं ये गुना। राजगढ़ के बाद आते हैं गुना। तो गुना के बाद ये शिवपुरी, और शिवपुरी के बाद ये श्योपुर, और श्योपुर के बाद ये मुरैना। तो इस तरीके से कुल कितने जिले हो जाएंगे? 10 गिनते हैं, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच और झाबुआ, ऐसे करके 10 जिले हैं। तो आज पता चल गया हमें कौन से राज्य के साथ मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले छू रहे हैं। जो विरोधाभास थे, जो डाउट्स थे, वो निश्चित ही क्लियर हुए हैं, ऐसी उम्मीद है मुझे। ठीक है, तो ये क्लियर हुए। अब यहीं पर बात आती है कि सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य के साथ छूती है मध्य प्रदेश की। तो जब सर्वाधिक सीमा की बात करें, सीमा की बात करें तो सीमा में हम देखते हैं राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से हमारा मध्य प्रदेश ज़्यादा सीमा बनाता है। राजस्थान राज्य से हमारा मध्य प्रदेश ज़्यादा सीमा बनाता है, क्योंकि लगभग यहाँ पे ज़्यादा कटा फटा है ये। अर्थात इस तरीके से, जैसे नीमच है, नीमच वो जिला है जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। क्यों? छोटा सा जिला है, लेकिन ये इस तरीके से ऐसे करके कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये अंदर ये कटा फटा है, इस तरीके से ये सर्वाधिक सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। तो ऐसे ही कई जिले हैं इसमें। तो इस तरीके से सर्वाधिक सीमा किसके साथ है? राजस्थान के साथ। लेकिन सर्वाधिक जिले किसके साथ हैं? तो यूपी के साथ। ठीक है, हमेशा विरोधाभास है। किताबों में अभी दिया हुआ है कि सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश बनाएगी, लेकिन वो गलत है। सर्वाधिक सीमा राजस्थान है और दूसरे नंबर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और सबसे कम है तो उसके संबंध में कोई विरोधाभास नहीं है, ये छोटा सा ही। ठीक है, वो है हमारा गुजरात, वो है हमारा गुजरात। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो कर लिया हमने यहाँ। अब जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके जिले भी कुछ छूते हैं क्या मध्य प्रदेश को? हाँ, बिल्कुल छूते हैं। तो कुल कितने हैं? ठीक है, तो जब उत्तर प्रदेश की बात करें तो जब उत्तर प्रदेश के कुल जिले कितने हैं? 12 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। 12 हो गए। अब छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के साथ हमारा बिल्कुल साथ साथ रहे हम लोग। ठीक है, साथ साथ क्यों रहे? क्योंकि छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से ही कट के बना, पूरा मध्य प्रदेश से कट के। ठीक है, तो जब हमने साथ हमारे मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ को छू रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के भी हमें कितने? 7 जिले छुएंगे। ठीक है, तो ये 7-7 वाला आंकड़ा है पूरा। 7 हमारे भी, 7 छत्तीसगढ़ के भी छुएंगे। ठीक है, अब महाराष्ट्र के साथ में देखते हैं हम। तो महाराष्ट्र के संबंध में देखते हैं तो 9 जिले हमारे हैं जो महाराष्ट्र को छू रहे हैं, लेकिन कुछ किताबों में 9 जिले ही दर्शा देते हैं हमारी सीमा को छू रहे हैं, अर्थात मध्य प्रदेश को छू रहे हैं महाराष्ट्र के 9 जिले। लेकिन 9 नहीं है, वो कितने हैं? 8 हैं। हमेशा याद रखना है हमें, 8 हैं। ऑफिशियल कैसे देखेंगे? तो हम महाराष्ट्र का मैप देखेंगे तो मैप से समझ में आ जाएगा। काउंटिंग करेंगे तो हम 8 जिले पाएंगे। 8 जिले पाएंगे हम। 8 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को छुएंगे। ऐसे ही गुजरात के हमारे 2 हैं तो उनके भी 2 हैं। ठीक है, 2-2 हाथ इनके साथ में हो रहा है और साथ साथ हम छत्तीसगढ़ के साथ चल रहे हैं। ठीक है, और जैसा राजस्थान के साथ हमारा रिश्ता है, अर्थात
10 जिले हमारे भी उनके साथ हैं, तो 10 जिले उनके भी हमारे साथ हैं। ठीक है, तो बराबरी का संबंध किसके साथ है? राजस्थान के साथ है, गुजरात के साथ है और छत्तीसगढ़ के साथ है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर किसके साथ है? महाराष्ट्र के साथ, अर्थात हमारे 9 जिले हैं, उनके 8 जिले हैं। ऐसा ही थोड़ा सा अंतर हमारे 13 जिले हैं, उनके 12 जिले हैं उत्तर प्रदेश के साथ में। ठीक है, तो यहाँ जाके हम ये कंप्लीट करते हैं, यहाँ जाके हम ये कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यहीं से संबंधित जो प्रश्न है, जैसे एक प्रश्न तो यही हो गया कि मध्य प्रदेश के ऐसे कुल कितने जिले हैं जो एक साथ 2 राज्यों की सीमाओं को छूते हैं? सबसे फेवरेट प्रश्न हो सकता है इसकी इस बार की परीक्षा में, अर्थात 25 जुलाई को जो एग्जाम होने वाली है हमारी प्रीलिम्स की, उसमें आपको मिले। ठीक है, मध्य प्रदेश के ऐसे कुल कितने जिले हैं जो एक साथ 2 राज्यों की सीमाओं को छूते हैं? 2 राज्यों की सीमाओं को छूते हैं, तो देख लेते हैं हम। तो कुल कितने हैं गिन लेते हैं हम। एक साथ 2 राज्यों की सीमा कैसे? मतलब जैसे ये मुरैना है, तो मुरैना इधर उत्तर प्रदेश को छू रहा है और इधर राजस्थान को छू रहा है। ठीक है, तो एक जिला है लेकिन 2 राज्यों की सीमा को छू रहा है एक साथ में। ठीक है, तो ये तो ऐसे जिले कुल कितने हैं? तो कुल कितने हैं? तो कोई जवाब देगा 6 है 7, कोई जवाब देगा 7 है। अब सही क्या है देख लेते हैं, काउंटिंग करते हैं हम। तो एक जिला हमें यहाँ दिखाई देता है और एक जिला हमें यहाँ दिखाई देता है, जो इधर उत्तर प्रदेश को और इधर राजस्थान को, तो 2 हो गए हमारे। तो यहाँ से लगा के यहाँ चलते हैं हम, पूरा पूरा उत्तर प्रदेश है, दूसरी सीमा है नहीं, तो विरोधाभास नहीं होगा। अब पहले सिंधी के संबंध में था, क्योंकि ज़्यादातर किताबें उत्तर प्रदेश के साथ सिंधी की सीमा लगा देती हैं, लेकिन जब सिंधी की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगेगी तो छत्तीसगढ़ के साथ लगेगी, तो सिंधी इसमें नहीं होगा। तो सिंधी के संबंध में याद रखना है हमें कि सिंधी इसमें नहीं होगा। तो कौन सा है? सिंगरौली, अर्थात सिंगरौली इधर उत्तर प्रदेश के साथ में और इधर छत्तीसगढ़ के साथ में। तो दूसरा जिला हो गया हमारा, तीसरा जिला हो गया हमारा सिंगरौली। फिर आते हैं यहाँ हम बालाघाट पे। बालाघाट अर्थात इधर छत्तीसगढ़ को और इधर महाराष्ट्र को। फिर ऐसे ही चलते हैं हम यहाँ अलीराजपुर में, तो अलीराजपुर इधर महाराष्ट्र को और इधर गुजरात को। फिर ऐसे ही चलते हैं हम झाबुआ, तो झाबुआ इधर गुजरात, इधर राजस्थान। अब यहाँ से लगा के यहाँ तक कोई नहीं है, तो मुरैना पहुँच जाएंगे हम। तो देखेंगे कितने सर्कल हैं हमारे, सिंधी वाला सर्कल छोड़ देंगे क्योंकि ये हमने काटा हुआ है। क्यों काटा है? क्योंकि किताबों में इसको भी कर देंगे, तो इसको हम हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छुएगा, तो एक ही राज्य की सीमा को छुएगा, वो है छत्तीसगढ़। तो मुरैना 1, शिवपुरी 2, 3 सिंगरौली, 4 बालाघाट, 5वां अलीराजपुर और 6वां झाबुआ। तो सही उत्तर क्या हो गया हमारा? एक साथ 2 राज्यों की सीमाओं को छूने वाले जिले, 2 राज्य की सीमा। ठीक है, मध्य प्रदेश के जिले कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। गलत क्या है? 7 है, याद रखेंगे। अब यही बात करूं मैं भू आवेष्टित की, यही बात करूं मैं भू आवेष्टित की। तो भू आवेष्टित जो जिले हैं वो मध्य प्रदेश के कुल कितने हैं? तो कुल कितने हैं? तो कुल के लिए हम सीधा सीधा सा आंकड़ा अगर हम देखें तो हम जानते हैं 52 जिले हैं हमारे, 52 जिले हैं। और ऐसे जिले जो उत्तर प्रदेश को छू रहे हैं वो कितने हैं? 13 हैं। 13 और 7 इनके साथ में, तो 13 7 20 और 20 और 9 कितने हो जाएंगे? 29 और 29 और 2 31 और 31 और 10 41। अर्थात बाउंड्री वाले जिले कितने हो गए? 41। लेकिन हम जानते हैं कि 41 जिले काउंट तो कर लिए हमने, लेकिन 41 सही नहीं है। तो सही क्या है? क्योंकि 41 में हमने 6 जिले ऐसे हैं जो इसमें काउंट कर लिए हैं, अर्थात ये उत्तर प्रदेश के साथ में भी काउंट हो गया मुरैना और राजस्थान के साथ भी काउंट हो गया। ठीक है, अर्थात 2 बार मुरैना काउंट हो गया, यानी 41 में 2 बार मुरैना है। ऐसे 41 में 6 जिले हैं तो 2 बार काउंट हो गए। तो 41 में से जब हम 6 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास? 35। कितने बच जाएंगे हमारे पास? 35। क्योंकि 6 घटाएंगे, 6 घटाने के बाद क्या बचेगा हमारे पास? 35। ठीक है, तो 35 जिले हैं जो हमारे क्या है? एकदम बाउंड्री पे है, अर्थात सीमावर्ती जिले हैं। तो सीमावर्ती जिले कितने हो गए हमारे? सीमावर्ती जिले कितने हो गए? 35 हो गए। लेकिन जब यही बात करें हम भू आवेष्टित की, तो 52 में से 35 घटा देंगे, 52 में से 35 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। अर्थात 17 जिले हैं जो एकदम क्या है? भू आवेष्टित हैं। अर्थात कितने हैं हमारे? 17 जिले हैं जो क्या है? भू आवेष्टित हैं। तो यहाँ से पता चल गया हमें 17 जिले भू आवेष्टित हैं
और सीमावर्ती जिले कितने हैं? 35 हैं। और एक साथ 2 राज्यों की सीमा को छूने वाले जिले कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो ये जो आज का जो लेक्चर था, ये लेक्चर इतना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे सबसे पहले तो हमारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं इनके संबंध में, क्योंकि कोई भी किताब इन डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाती है, क्योंकि हमेशा सब में गलती मिलती है कोई किसी में। लेकिन डाउट्स कैसे क्लियर करें, उनका स्रोत क्या है, क्या कैसे सही माने, तो आज हम उन पर चर्चा भी करें कि क्यों सही है, क्यों मावई विकासखंड के संबंध में विरोधाभास होता है इस तरीके से। ठीक है, जिसके कारण मंडला के सिवा कोई किताब वाला या कोई नोट्स वाले या कोई कोचिंग वाले, ठीक है, यहाँ तक कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस चल रहे होंगे अभी, ठीक है ना, आप लोग देख भी रहे होंगे। उनमें से एक वीडियो ये भी आएगा आप लोगों को, जो पुराने जो डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो निश्चित ही आज के लेक्चर में आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो मैं प्रदीप देशलहरे, ठीक है, विगत 2013 से लेकर 2019 तक की जो एमपीपीएससी की जो परीक्षाएं हुई हैं लगातार मैंने दी हैं, अर्थात कुल 7 मेंस दिए हैं मैंने और कुल 4 इंटरव्यूज दिए हैं मैंने। ठीक है, अर्थात 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, 20 का भी प्रीलिम्स दे रहा हूँ। ठीक है, लगातार 7 मेंस दिए हैं और 4 इंटरव्यूज दिए हैं और 6 वर्षों से मध्य प्रदेश के जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं उन संस्थानों में पढ़ाया भी हूँ। लगभग मध्य प्रदेश में, अर्थात जो इंदौर में जितने भी आपको जो प्रतिष्ठित संस्थान मिलते हैं, ठीक है, हो सकता है उनसे आप जुड़े भी हो सकता है उनके आप विद्यार्थी भी रहे हों, और हो सकता है मुझे पहले से भी जानते हो आप। ठीक है, वीडियो चूंकि मैं पहली बार शूट कर रहा हूँ इसको, तो वीडियो बनाना मुझे नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं क्या है व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया हूँ क्लासरूम्स में। ठीक है, इस तरीके से डिजिटल फॉर्म में और ऑनलाइन फॉर्म में मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो निश्चित ही थोड़ी बहुत गलतियाँ आपको समझ में आ रही होंगी, हो सकता है होंगी, क्योंकि पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन डाटा के संबंध में गलतियाँ नहीं होंगी, वो क्या है वीडियो के संबंध में गलतियाँ होंगी। जिस तरीके से क्या है मतलब मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, मैं नहीं दिख रहा हूँ आपको, ठीक है, सिर्फ वीडियो ही वीडियो यानी स्क्रीन ही दिखाई दे रही है, मेरी बस आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, तो ऐसे हो। ठीक है, तो उस चीज़ पे आप गौर ना करें, अभी गौर ना करें, अपनी परीक्षा पे ध्यान दें। 25 को है आपकी एग्ज़ाम। ठीक है, और ये वीडियो आपकी उस परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कम से कम 2 प्रश्न आएंगे आज जो पढ़ाया है, ठीक है, इस लेक्चर में जितना भी पढ़ाया गया उससे 2 प्रश्न आएंगे आपकी प्रीलिम्स में। ठीक है, तो बस आप लोग धैर्य रखें। और एग्ज़ाम के लिए मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे साथी हैं, मेरे बहुत सारे साथी भी रहे हैं, उनको अथाह ज्ञान है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में क्या है कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं वो लोग, और उस कारण उनकी प्रीलिम्स नहीं निकल पाती। ठीक है, तो प्रीलिम्स ज्ञान के साथ साथ कॉन्फिडेंस का खेल है पूरा। जिसको कॉन्फिडेंस है कि मैं निकाल लूँगा, ठीक है, निकाल लूँगा और डरूंगा नहीं, जो नहीं डरा वो पास हो जाएगा और जो डर गया वो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो हिम्मत रखें आप लोग, धैर्य बनाकर रखें, निश्चित ही आपका प्रीलिम्स निकलेगा। ठीक है, बस धैर्य बनाकर रखें, धैर्य न खोएं, क्योंकि पेपर देख के आप लोग घबरा जाएं और जल्दी से बोले बी की जगह सी काला कर दिया आपने, तो इस तरीके की गलतियां होती हैं। ठीक है, तो डरोगे तो होएंगी ही, लेकिन अगर आप नहीं डरोगे तो निश्चित ही आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और आप लोगों को कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 2 प्रश्न मैंने करा दी है, बाकी आप लोग करे हुए हैं। मेंस की क्लास भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यूजी वाले बच्चे थे अभी, लेकिन आप लोग जैसे प्रीलिम्स दें उसके बाद मेंस स्टार्ट भी करेंगे अपन लोग, तो मेंस भी पढ़ेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे।